गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के इस ऑनलाइन क्लास में। जैसे ही पूर्व में ही आपको सूचित कर दिया गया था कि आज रात्रि 8 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की लाइव क्लास चलेगी। तो 8 तो नहीं बजा बल्कि 8:30 बज गए हैं, क्योंकि कोचिंग में सभी बच्चों को आज लेट छोड़ा गया, इसलिए 8:30 बजे आज मैं पुनः उपस्थित हूँ। जो भी बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं वे सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस लाइव क्लास में सभी का स्वागत। यह लाइव क्लास बिल्कुल निःशुल्क है और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए चलाया जा रहा लाइव क्लास सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जल्दी से बच्चे जुड़ जाएं जिससे मैं क्लास शुरू करूं। चलिए जल्दी से जुड़ जाएं। जैसे मैंने कहा था कि प्रैक्टिस सेट चलेगी, तो यहाँ पर आपको सॉल्व पेपर दिया जा रहा है। तो सॉल्व पेपर है, अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है। तो जल्दी से जुड़े सभी बच्चे। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर बाबाद ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद द रियल सेटिस्फैक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा यह लाइव बिल्कुल निःशुल्क होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ें। यहाँ पर देखिए सॉल्व पेपर है और 2005 से लेकर 2023 का है। तो जल्दी से जुड़िए सभी लोग। तो अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आप सभी के सामने चलाई जा रही। तो जो बच्चे जुड़े हैं कमेंट करें और जिससे मैं उनका नाम ले सकूं। जो भी बच्चे जुड़ेंगे अपना नाम कमेंट करेंगे। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही यह लाइव बिल्कुल निःशुल्क होगी। चलिए मेरे साथ अर्पित साहू जुड़ गए हैं, स्वागत है। आयुष साहू जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ पर डेट डाल देंगे। सभी बच्चे यहाँ पर डेट डालेंगे। आज डेट है 16। बेटा ब्लैक पेन ले आओ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 16/12/2023 और यह होगी मैथ की क्लास। मैथ और हिंदी की क्लास होगी। और यहाँ पर आप डालिएगा, उसके बाद हम बताएंगे जितने भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाएं और भी बच्चे जुड़ जाएं। और आदर्श अग्रहारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव है और इस सॉल्व पेपर 2005 से लेकर 2023 तक इसमें दिया गया है। तो चलिए आइए पीछे से शुरू करते हैं 2005 से। चलिए सॉल्व पेपर 2005 से यहाँ पर आपके सामने। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़े। चलिए आप सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। मेरे साथ आकृति भी हैं, मेरे साथ आरुषि भी हैं। जल्दी से जुड़िए बच्चे, जल्दी से जुड़ जाइए। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं इस लाइव क्लास में। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है लाइव क्लास बिल्कुल निःशुल्क है। सॉल्व पेपर 2005 हाँ पढ़ोगी। सॉल्व पेपर 2005 आपके सामने। जी बिल्कुल मेरे साथ जुड़ गए हैं अभिनव, स्वागत है आपका। हाय, स्वागत है, सभी का स्वागत है। तो इस लाइव को आप कोचिंग वाले ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के सॉल्व पेपर 2005 हम लोग देखते हैं। तो अनुभाग 1, चलिए इसमें देखिए। थोड़ा अभी नई बुक है ना, तो डिस्टर्ब कर रही है। चलिए यहाँ पर आपको 4 आकृतियाँ दी गई हैं और इन 4 आकृतियों में से एक आकृति भिन्न है। आपको बताना है कि वह कौन सी आकृति है जो भिन्न है। चलिए इसमें बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने। 4 आकृतियां आपको दिखाई दे रही। पहले बताइए मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? आपको मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? आपको वीडियो क्लियर दिख रहा है? चलो बताओ इनमें से कौन सा भिन्न है। चलो आप भी
इनमें से कौन सा भिन्न है? जल्दी से कमेंट करो। आदर्श अग्रहारी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू थैंक यू। चलिए जल्दी से बताओ, कमेंट करो बेटा, इसमें कौन सा सबसे अलग है। थैंक यू बेटा। इसे कोचिंग वाले ग्रुप में शेयर कर दो, कोचिंग वाले ग्रुप में शेयर कर दो इसे। इन चारों में कौन सा अलग है? सबसे अलग आकृति का चुनाव करना है। 3 आकृतियां, कुछ मेरे साथ अनन्या अग्रहारी भी जुड़ गई हैं। स्वागत है बेटा। अनन्या अग्रहारी ग्रुप में शेयर कर दो, कोचिंग वाले ग्रुप में इसे शेयर कर दो, जिससे और भी लोग जुड़ जाएं। और भी जो भी आपके निकट संबंधी हैं उन तक आप इसे भेजिए, उनको भी बुला के लाइए। तो बताइए कौन सा होगा? पहला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर आपको 4 आकृतियां दिखाई दे रही हैं, पहले में तीसरा। आदर्श अग्रहारी पहले में तीसरा। चलिए, और कोई बच्चा? वेरी गुड, बहुत सही, जल्दी बताइए और कौन सा इसमें सही होगा। 5 क्वेश्चन लेंगे, 5 क्वेश्चन लेंगे, 5 क्वेश्चन लेंगे। तो इनमें चलो जल्दी बताओ बेटा। और कोई बताए? अनन्या अग्रहारी बताओ, अभिनव बताओ, आदर्श, आयुष साहू, कौन सा होगा? चलिए, तीसरा। आदर्श अग्रहारी बता रहे हैं तीसरा। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास, सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क क्लास। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, अभी इसका उत्तर बताएंगे कौन सा होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा भिन्न है, इनमें कौन सा भिन्न है। 4 आकृतियां हैं, 3 आकृतियां किसी न किसी हद तक सदृश हैं, एक भिन्न है, आपको बताना है। अनन्या अग्रहारी ने भी बताया पहले में तीसरा। चलिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर दिख रहा होगा मुझे लग रहा है। चलो, दूसरे में कौन सा होगा? 1 2 3 4, इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां किन्हीं ना किन्हीं तरीके से सदृश हैं, एक आकृति डिफरेंट है। आपको बताना, एक आकृति डिफरेंट है, आपको बताना है कौन सी आकृति डिफरेंट है। चलिए, इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा? वेरी गुड, आज अच्छे खासे बच्चे जुड़े हुए हैं। आदर्श अग्रहारी बताएं दूसरे में चौथा। आदर्श अग्रहारी बता रहे हैं दूसरे में चौथा। चलिए, बोल सकती कोई दिक्कत नहीं। चलो, वेरी गुड, पहले में तीसरा। अभिनव बता रहे हैं पहले में तीसरा। चलिए, पहले में तीसरा अभिनव बता रहे हैं। चलो बच्चे और बताओ, दूसरे में बताओ बेटा अभिनव, दूसरे में कौन सा होगा? मेरे साथ आदर्श अग्रहारी, मेरे साथ आयुष साहू, मेरे साथ अभिनव, मेरे साथ अनन्या अग्रहारी, मेरे साथ आकृति, सभी लोग मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरे में चौथा। अनन्या बताएं दूसरे में चौथा। बताए तो, इसका नाम क्या है? आरुषि। हाँ, चलिए, आरुषि बता रहे हैं दूसरा सही है इसमें। चलिए, दूसरे में सभी बच्चे बता रहे हैं चौथा। अनन्या अग्रहारी चौथा बता रही है, आदर्श अग्रहारी चौथा बता रहे हैं, आकृति सिंह चौथा बता रही है। और बताओ। चलो, तीसरा बताओ। वो क्या नाम उसका? अभिनव बेटा, आप बताओ कौन सा होगा इसमें? अभिनव बेटा, दूसरे में कौन सा होगा बताओ। यहां तो खूब दिमाग लगाते हो, कुछ भी बताओ। आयुष साहू, अनन्या अग्रहारी, अभिनव, दूसरे में तीसरा। इन्होंने दूसरे में तीसरा बताया अभिनव ने। चलिए, आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। इन 4 विकल्पों में 3 विकल्प कुछ ना कुछ हद तक सदृश है, एक विकल्प भिन्न है। आपको बताना है कौन सा विकल्प भिन्न है। तीसरे में
MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट किया ऑनलाइन क्लास बिल्कुल निःशुल्क सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होगी। तो तीसरे में दूसरा अनन्या अग्रारी तीसरे में दूसरा बता रही हैं। आकृति सिंह तीसरे में, अनन्या ने क्या बताया, तीसरे में तीसरा, अनन्या अग्रारी तीसरे में तीसरा बता रही हैं। आरुषि पहला बता रही है, आकृति तीसरा बता रही है। चलो अभिनव, आदर्श बेटा सभी लोग जवाब दो। आयुष साहू बेटा जवाब दो, सभी लोग जवाब दो। तीसरे में कौन सा होगा? तीसरे में MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट, MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर यह लाइव चलाई जा रही है। आपके जो भी निकट संबंधी हो, तीसरे में दूसरा बताया अभिनव ने। चलिए अभिनव ने चौथा, बेटा क्या चौथा क्या? तीसरे में दूसरा अभिनव ने बताया। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने, चौथा क्वेश्चन, चौथा कहीं लिख लेना था आपको ना। चलिए चौथा, इस चौथे क्वेश्चन में इन चार विकल्पों में एक विकल्प कुछ ना कुछ हद तक, एक विकल्प अलग है, तीन विकल्प कुछ ना कुछ हद तक सदृश है। आपको बताना है कि इन चार विकल्पों में कौन सा विकल्प डिफरेंट है, कौन सा विकल्प भिन्न है, कौन सा विकल्प अलग है। अनन्या अग्रारी ने बताया 4 में 2, अनन्या ने 4 में 2 बताया, आरुषि ने 4 में 2 बताया, 1 बताया, आकृति ने 4 में 2 बताया। और बच्चे जवाब दें, सभी बच्चे जवाब दें। मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी अपने आपके पास जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, कुछ भी है, आप इस लाइव को शेयर कीजिए। और से अधिक लोग जुड़ेंगे, जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी कंपटीशन होगा, तभी हम अपने का सही आकलन कर पाएंगे। तो चलिए बताइए चौथे में कौन सा सही होगा? चौथे में चलो बेटा बताओ, और भी बच्चे बताएं। अनन्या अग्रहरी ने दूसरा बताया, आरुषि ने तीसरा बताया, पहला बताया, आकृति ने दूसरा बताया। और भी बच्चे बताएं। आदर्श बेटा बहुत देर से आपका जवाब नहीं आ रहा है। अभिनव 4 में 2, अभिनव भी बता रहा है कि दूसरा सही है। बेटा अपने विवेक से सारे बच्चे उत्तर देंगे, ये नहीं कि एक ही विकल्प को सारे बच्चे एक ही विकल्प को बता रहे हैं। किसी के बताए हुए विकल्प को कॉपी नहीं करना है, अपने अपने विवेकानुसार जवाब देना है। जो भी आपका जवाब आपको अच्छा लगे आप वही जवाब दो, जो आपको उचित लगे, सही लगे। तो चलिए पांचवें में बताना है आपको। पांचवें में दूसरा अनन्या ने बताया, पांचवें में दूसरा। चलिए MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर बाबा द ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद द रियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा लाइव है, या बिल्कुल निःशुल्क लाइव है। तो चलिए पांचवें में आदर्श अग्रहरी, बेटा अभी जवाब दिया आदर्श अग्रहरी, 5 में दूसरा आदर्श अग्रहरी बता रहे हैं, 5वें में दूसरा। अनन्या क्या बताई? 5वें में दूसरा। आकृति ने 5वें में दूसरा। थैंक यू। जो भी बच्चे हार्ट लाइक भेज रहे हैं उन्हें भी मेरी तरफ से थैंक यू। चलो जल्दी बताओ। वेरी गुड, 5वें में दूसरा। अभिनव ने भी बताया 5वें में दूसरा। आइए उत्तर मिलाते हैं, चलो उत्तर मिलाते हैं इसका। ये अभी नई बुक है ना, थोड़ा डिस्टर्ब कर रही। यहाँ लिखो अपना उत्तर, यहाँ इसका उत्तर लिखो, सही उत्तर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक से बोलो। चलिए पहले में तीसरा, जिन भी बच्चों ने पहले में तीसरा लगाया उनका बिल्कुल ठीक है। दूसरे में चौथा, तीसरे में तीसरा, चौथे में दूसरा, 5वें में दूसरा। चलिए बच्चे बताइए कौन बच्चा 5 में 5 पाया? मेरा सब सही है। कौन बच्चा 5 में 5 पाया? जल्दी से बताओ 5 में 5 किसे मिले और किसके गलत हुए? मुझे मिले। किसके गलत हुए? किसके गलत हुए? और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ? कौन सा गलत हुआ? एक्सक्यूज मी, किसका गलत हुआ?
5 में 4, 5 में 4 कौन सा गलत हुआ अभिनव बेटा? 3 वाला गलत है। आदर्श का 3 वाला गलत है। अनन्या अग्रहरी 5 में 5, अनन्या को 5 में 5 मिला। अभिनव बेटा कौन सा गलत था? आदर्श का तीसरा गलत है ना? चलिए देखता हूं। आदर्श का तीसरा गलत है। तीसरा कैसे गलत हो गया? तीसरा गलत है इसका, कैसे तीसरा गलत हो गया? इसकी दो ट्रिक है तीसरे की। कैसी, कौन सी ट्रिक है? पहला देखो। अच्छा इसका भी तीसरा गलत हुआ अभिनव का भी? बताओ। हाँ बताओ। पहला तो ऐसे बताओ। पहला ये सब जैसे वर्ग और आयत है, सब में वर्ग, ये वर्ग आयत है, ये वर्ग है, सब में 4 कोने हैं, इसमें 3 कोने हैं। हाँ? और पहला इसमें प्लस, मतलब इसमें प्लस का चिन्ह है, इसमें गुणे का, इसमें प्लस का, पर इसमें नहीं प्लस का है नहीं गुणा का। ओहो, दो रीजन। कहने का मतलब इसमें सारे में 4, अंदर 4 भुजाएं हैं ना? अंदर 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, और बाहर भी 4 भुजाओं से घिरा हुआ है। अंदर भी 4 भुजाएं हैं और बाहर भी 4 भुजाओं से घिरा हुआ है। नहीं कह सकते, ये फिर नहीं कह सकते। कैसे नहीं घिरा है? और ये भी तो है। तो ये 4 भुजा बाहर, 4 भुजा इसमें भी तो 3 भुजा बाहर 3 भुजा अंदर है। नहीं, नहीं सुनो तो सिमिलरिटी क्या है? ये सभी में अंदर जितनी भुजाएं हैं बाहर उतनी ही भुजाओं से आकृति बनी हुई है ना? ठीक ना? लेकिन बाकी में क्या है, यहाँ भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अंदर की भुजाएं यहाँ क्रॉस कर रही हैं, अंदर की भुजाएं यहाँ भी क्रॉस कर रही हैं, यहाँ भी, सॉरी यहाँ भी, इसमें नहीं कर रही ना? यही तो समझ में आया? सब में क्रॉस कर रही हैं। अंदर की जो भी भुजाएं हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पर वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है ना? ये 4 कोने, वो 3 कोने है। कैसे? कहाँ 3 कोने? कैसे 3 कोने 4 कोने? देखो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। हाँ? ये भी 4 कोना, ये भी 4 कोना, ये 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा बेटर ही होगा, क्रॉस नहीं कर रही ना। चलिए ये भी कह सकते हैं कि इसमें सब में 4 कोने हैं, इसमें 4 कोने नहीं है। लेकिन यह भी तो सही है कि इसमें 4 भुजाओं से घिरी है तो 4 कोने हैं, 4 भुजाओं से घिरी है 4 कोने हैं, 3 भुजाओं से घिरी है 3 कोने हैं, 4 भुजाओं, ये क्रॉस वाला सही होगा। इसमें जो अंदर भुजा है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो चलिए एक हिंदी लेते हैं, एक हिंदी का एक अनुच्छेद लेते हैं इसी सॉल्व पेपर 2005 से। सॉल्व पेपर 2005 से हिंदी का एक अनुच्छेद लेते हैं। सभी बच्चों से आग्रह है कि इसे अपने निकट संबंधियों तक प्रेषित कर दें। आपके पास जो भी ग्रुप हो सोशल मीडिया, आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इसे शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग आ पाएँ और कंपटीशन हार्ड हो सके। तो चलिए देखता हूँ क्या है। अच्छा अगर एक दिन ऐसा हो जाए कि पूरे अमेठी जनपद के सारे बच्चे यहाँ पर हो जाएं, अमेठी जनपद के सारे अभ्यर्थी यहाँ पर हो जाएं, तो यहाँ पर रिजल्ट घोषित हो सकता है। सारे अमेठी जनपद के सारे बच्चे यहीं हो जाएं, यहीं पर मेरे साथ लाइव आ जाएं, तब तो रिजल्ट घोषित हो सकता है। तो कोशिश करो कि सभी को लाओ। चलिए शेयर करिए। आइए देखते हैं एक अनुच्छेद, सॉल्व पेपर 2005 की परीक्षा में आया हुआ पेपर, और यहाँ पर अनुच्छेद आपको एक दिखाई दे रहा है। आइए इसको देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है? एस करो, एस लाइक भेजो। अगर स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो लाइक हार्ट भेजो, लाइक भेजो, तब शुरू करूं मैं। अभिनव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अनन्या अग्रहरी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ आकृति जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ आदर्श अग्रहरी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आरुषि जुड़ी हुई है, मेरे साथ, जी बिल्कुल। चलिए भारत की सभ्यता संसार की, बेटा वो कहाँ है? क्या? जो ब्रश वाला नहीं था? पेंट ब्रश। हाँ उसमें सही रहेगा। तो भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहाँ के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे।
अर्थात विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहाँ महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उन दिनों भारत व्यापार और वाणिज्य का भी केंद्र था। उन दिनों, किन दिनों? उन दिनों जब विद्या का केंद्र होता था और महान गुरुओं से प्राचीनतम सभ्यताओं की बात की जा रही है यहाँ पर। तो उन दिनों भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था। भारतीय वस्तुएं विश्व भर में प्रसिद्ध थीं। पूर्व तथा पश्चिम से व्यापारी स्थल मार्ग तथा समुद्री मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे। देखो, नहीं समझ में नहीं आया था, ठीक है। पश्चिम से, पूर्व और पश्चिम से भी व्यापारी स्थल मार्ग तथा समुद्री मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे। भारत अब फिर से वाणिज्य और उद्योग का केंद्र बन रहा है। अनेक देशों को भारतीय वस्तुएं भेजी जाती हैं। भारतीय तकनीशियन तथा वैज्ञानिक भारत से बाहर अनेक देशों में कार्य कर रहे हैं। मतलब भारतीय तकनीशियन तथा वैज्ञानिक भारत से भी बाहर अनेक देशों में कार्य कर रहे हैं। भारत अब फिर से वाणिज्य उद्योग का केंद्र बन रहा है। अच्छा, ऐसे जब भी आपके पास अनुच्छेद आए तो हमें पूरे अनुच्छेद को, पूरे श्राम चर्चा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी कहानी को पढ़ेंगे समय लगेगा। सीधे हम प्रश्न पर आएंगे और इसे यहाँ पर खोजने की कोशिश करते हैं। तो आइए 81 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने। लोग भारत आते थे। 1, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 2, शिक्षा देने के लिए। 3, आनंद के लिए। 4, माल बेचने के लिए। आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा कि लोग भारत आते थे, क्यों आते थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, शिक्षा देने के लिए आते थे, आनंद के लिए आते थे, माल बेचने के लिए आते थे। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और मुझे लग रहा है यहीं पर उसका उत्तर चलिए उत्तर बताना ठीक रहेगा ना, उत्तर बताएंगे तभी ठीक रहेगा। चलिए 81 में 1 शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। किसने और बताया? अभिनव ने बताया शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आते थे लोग। चलिए 81 में 1 आदर्श अग्रहारी ने भी बताया शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग भारत आते थे। अनन्या बेटा आप भी कुछ जवाब दो। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हैं इस लाइव को शेयर करेंगे, अपने निकट संबंधियों तक प्रेषित करेंगे। कोशिश करेंगे कि पूरा जनपद अमेठी तो यहाँ आ ही जाए। सारे अभ्यर्थी जिस दिन आ जाएंगे उस दिन यहाँ से रिजल्ट भी घोषित हो सकता है, मेरिट बन सकती है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे 82वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत विद्या का केंद्र था। भारत विद्या का केंद्र था क्योंकि यह एक केंद्रीय स्थान था। 2, इसकी सभ्यता प्राचीन थी। 3, यहाँ महान गुरु थे। 4, यहाँ अत्यंत कुशल कारीगर थे। भारत विद्या का केंद्र था क्योंकि, क्यों था? 1, यह एक केंद्रीय स्थान था। 2, इसकी सभ्यता प्राचीन थी। कौन दिया 82 में 2? अनन्या ने बिल्कुल मेरे, चलिए अनन्या ने तो एक साथ में सारे दे दिए। चलिए भारत विद्या का केंद्र था क्योंकि, जल्दी से जवाब दो बेटा। आदर्श अग्रहारी, अभिनव, सभी बच्चे जवाब दें, जल्दी से जवाब दें। वह भारत विद्या का केंद्र था क्योंकि यह एक केंद्रीय स्थान था, इसकी सभ्यता प्राचीन थी, यहाँ महान गुरु थे, यहाँ अत्यंत कुशल कारीगर थे। विद्या का केंद्र क्यों था? चलिए जवाब दीजिए बेटा इसका। मैं अभिनव के उत्तर का चलिए आदर्श अग्रहारी ने 82 में तीसरा दिया, यहाँ महान गुरु थे। चलिए अभिनव बेटा आप भी जल्दी से जवाब दो। अभिनव बेटा जल्दी से जवाब दो। जल्दी से जवाब दो बेटा। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क क्लास। टीचर बाबा द ग्रुप ऑफ कंपनीज। चलिए 82 में 2 इसकी सभ्यता प्राचीन थी। चलिए आइए देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन, भारत इनका भी केंद्र था। किनका? भारत इनका भी केंद्र था।
1 कला एवं संस्कृति का, 2 व्यापार एवं प्रौद्योगिकी का, 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, 4 संगीत एवं नृत्य का। भारत इनका भी केंद्र था। किसका केंद्र था? कला एवं संस्कृति का, 2 व्यापार एवं प्रौद्योगिकी का, 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, 4 संगीत एवं नृत्य का। चलिए बताइए, भारत इनका भी केंद्र था। किसका? चलिए, भारत इनका भी केंद्र था। उस समय की बात की जा रही है जिस समय इस अनुच्छेद में जिस काल की बात कही जा रही है। तो चलिए बताइए, भारत किसका केंद्र था? कला एवं संस्कृति का, 2 83 में दूसरा व्यापार एवं प्रौद्योगिकी का। आदर्श अग्रहारी ने जवाब दिया व्यापार एवं प्रौद्योगिकी का। चलिए और भी बच्चे जवाब दें जल्दी से। अभिनव, अनन्या, अनन्या तो एक साथ सारा जवाब दे दी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी बच्चे शेयर भी करेंगे, क्योंकि शेयर करेंगे तो लोग आएंगे, कंपटीशन हार्ड होगा। नहीं तो कहते नहीं कि अकेले ही अपना आकलन करने से क्या होगा। खुद हम अकेले हैं और यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस पानी में हैं, हमारा लेवल क्या है, हमारा ग्रेड क्या। चलिए आइए देखते हैं, जल्दी से जवाब दो। अभिनव बेटा जल्दी जवाब दो। अनन्या अग्रहारी बेटा फिर से एक बार जवाब दो। एक साथ दी लेकिन यहाँ दो। अभिनव बेटा जल्दी से जवाब दो। वो भी तो नहीं आया, क्या नाम था उसका? अंश, नहीं प्रिंस, नहीं सर्विस भी नहीं आया, प्रिंस भी नहीं आया। चलिए अपने कोचिंग वाले ग्रुप में शेयर किए बेटा। अनन्या बेटा अपने ग्रुप वाले, अपने कोचिंग वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए। चलिए सोच विचार रहा है। चलिए हो सकता है कभी कभी कमेंट डिले हो जाता है। तो आइए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारी भारतीय वस्तुएं खरीदने आते थे क्योंकि वह वस्तुएं, व्यापारी भारतीय वस्तुएं खरीदने आते थे क्योंकि वह वस्तुएं। चलिए 83 में पहला कला एवं संस्कृति का। बेटा आप ध्यान से, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अभिनव बेटा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? यह अनुच्छेद आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? चलिए, व्यापारी भारतीय वस्तुएं खरीदने आते थे क्योंकि वह वस्तुएं महंगी थी, 1, 2 सस्ती थी, 3 उपयोगी थी, 4 प्रसिद्ध थी। एक्सक्यूज मी। अच्छा ये चलिए 84 में 4 प्रसिद्ध थी। अभिनव बेटा बता रहे हैं, सॉरी आदर्श अग्रहारी बता रहे हैं प्रसिद्ध थी। चलिए जल्दी से और भी बच्चे जवाब दें। कभी कभी कमेंट डिले हो जाता है ना, 1-2-4 सेकंड भी डिले हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाता है, तो सही से नहीं आ पाता यहाँ पर। तो चलिए, व्यापारी भारतीय वस्तुएं खरीदने आते थे क्योंकि वह वस्तुएं 1 महंगी थी, 2 सस्ती थी, 3 उपयोगी थी, 4 प्रसिद्ध थी। चलिए अभिनव बेटा जल्दी से जवाब दो। अनन्या अग्रहारी जवाब दो बेटा। MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन क्लास में सभी का एक बार पुनः स्वागत। सभी बच्चे इस लाइव से जुड़े। डेली रात्रि 8 बजे यह लाइव क्लास चलती है। फिर भी आप लगभग 8 बजने में 10 मिनट पहले ही ग्रुप को चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई अपडेट तो नहीं है। हो सकता है क्लास डिले हो जाए। चलिए अब एक 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। यह लगभग सभी बच्चों का गलत हो जाता है। अधिकतर बच्चे गलत करते हैं क्योंकि शीर्षक वाले क्वेश्चन पूरी कहानी में शीर्षक दे ही नहीं सकते इसका। शीर्षक वाले क्वेश्चन अभिनव के भी गलत होते हैं। क्यों अभिनव? 84 में 4 प्रसिद्ध थी। चलिए अभिनव ने जवाब दिया 84 में व्यापारी भारतीय वस्तुएं खरीदने आते थे क्योंकि वस्तुएं
महंगी थी। आदर्श अग्रहारी ने जवाब दिया, इस गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक सबसे उपयुक्त है? कौन सा शीर्षक सबसे उपयुक्त है? एक, भारत जो महान था। क्या बात, भारत जो महान था, भारत तो महान अभी भी है। चलिए, भारत जो महान था, एक। आदर्श अग्रहारी ने इसी विकल्प को सही ठहराया है। दूसरा, विद्या का केंद्र था। 3, भारत में व्यापार और वाणिज्य। 4, भारत में आने वाली विदेशी यात्री। भारत में आने वाले विदेशी यात्री। चलिए, 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा? अनन्या, अभिनव, बेटा जल्दी से जवाब दो। आकृति ने कौन सा जवाब दिया? दूसरा, विद्या का केंद्र था। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? आरुषि ने चौथा दिया है, भारत में आने वाले विदेशी यात्री हैं। बहुत हार्ड है। हार्ड है? जहाँ तक मेरा 1-2 तो गलत होगा। मुझे इतना अंदाजा है। चलिए बेटा जल्दी जवाब दो। अनन्या बेटा जल्दी जवाब दो। अभिनव बेटा जल्दी जवाब दो। और भी जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वह भी अपना नाम कमेंट करें, क्योंकि जो भी बच्चे कोचिंग के हैं वह परिचित हैं। बाकी जो भी जुड़े हैं नाम दें जिससे उनका नाम ले सकूं। तो चलिए बताइए, ये अभिनव बताइए। अभिनव का तो माथा सनक गया होगा, ठनक गया होगा, सनक नहीं। चलो बताओ बेटा, इस गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? भारत जो महान था, विद्या का केंद्र था, भारत में व्यापार और वाणिज्य। 4, भारत में आने वाले विदेशी यात्री। तो चलिए जल्दी जवाब दो बेटा। अभिनव ने दिया 5वीं में तीसरा, भारत में व्यापार और वाणिज्य। क्या बात है। चलिए अनन्या बेटा, आप क्या जवाब दे रही हो? इसका जवाब सभी को देना है। इसके बाद इसका आंसर बताएंगे, इसको हल करा, इसका आंसर बताएंगे। आप सभी लोग आंसर मिलाइएगा, फिर बताइएगा कौन 5 में 5 पाया। तो चलिए बेटा, अनन्या अग्रहारी जल्दी से जवाब दो। अनन्या अग्रहारी जल्दी से जवाब दें। आपके ही, अरे फिर से दो ना, फिर से दो। बहुत अच्छा, बहुत ही तगड़ा ना अनुच्छेद था। दिमाग को झकझोरने वाला, हिलाऊ कपाऊ। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा अनुच्छेद आपके सामने। अनुच्छेद 1 बहुत ही तगड़ा, बहुत ही क्या कठिन, बहुत ही झेलाऊ अनुच्छेद आपके सामने था। सॉल्व पेपर 2005 अर्थात 2005। मैं आपको बता दें कि 2005 में ही मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में था और 2005 में मैं इंटर की परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज से दिया था। तो चलिए, उसी समय जब मैं इंटर में था तो मेरे बाद जो 6 में बच्चे आए थे, मेरे बाद वाले, मेरे वहां से निकलने के बाद जो बच्चे आए थे उन्हीं लोगों ने दिया था। उनका ही पेपर था ये? और क्या, मतलब पेपर आपको मिला होगा? जहाँ तक नहीं मिला नहीं था। 2005 में मैं इंटरमीडिएट में था, जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययन कर रहा था। उसी समय जब मैं इंटर में था उसी समय का यह पेपर है। चलिए, और बहुत ही तगड़ा पेपर है। अनन्या अग्रहारी बेटा जवाब नहीं दे रही है, हो सकता है जवाब दे दी हो, कमेंट आया ना हो उसका। चलो आइए इसका उत्तर मिलाते हैं। प्राप्ति, मतलब 2004 में थे आप वहाँ पर? और क्या, 2005 में था। चलिए, MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास टीचर बाबा द ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद द रियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। यह MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल फेसबुक पेज MYE एजुकेशन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसका आंसर मिलाते हैं हम लोग। कहाँ से था? 85 से था, 81 से। क्रमांक बताओ। 81। चलिए, मेरा एक गलत है। 81 में 1 वही गलत है, आखिरी वाला नहीं है, दूसरा। 81 में 1, 82 में 2, 83 में 2, 84 में 4, 85 में 2। 4 गलत है। चलिए कोई बात नहीं। 81 1, 82 2, 83 2, 84 4, 85 4। चलिए बताइए कौन बच्चा
5 में 5 पाया, आकृति तो गई, आकृति को नहीं मिला। नहीं नहीं, ये पढ़ना पहले तो। 5 में 5 कौन बच्चा 5 में 5 पाया, जल्दी से बताओ। 5 में 5 किस, चलो, अरे कौन पाया 5 में 5? कौन सा गलत है आकृति आपका? दूसरा। दूसरा, भारत विद्या का केंद्र था, आपने क्या कहा? पता है, मुझे लग रहा था 5 में 4। अरे अनन्या कौन सा गलत हुआ बेटू? चौथा गलत। अनन्या कौन सा गलत हुआ बेटू? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दोनों के साथ चारों गलत। कौन सा गलत हुआ बेटू? 5 में 3। अरे आदर्श कहाँ लटक गए हो? मैं अनन्या बराबर नंबर पे हूँ। आदर्श बेटा कहाँ लटक गए हो? अरे अभिषेक, अनन्या 83 नंबर लिखो यहाँ पर। 83 में क्या दिया था आपने? 83 में क्या दिया था? 83 में मुझे पता है, मैं कई चीज में कंफ्यूजन थी, मुझे समझ नहीं इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ था नहीं व्यापारी एवं, इसको बोलेंगे टेक्नोलॉजी। चलिए, अच्छा तीसरा दिया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। चलिए बताइए ये कौन सा गलत था? इन्होंने दिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दिया, लेकिन बेटा यहाँ पर देखिए सीधे सीधे लिखा है उन दिनों भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था ना। थोड़ा इस पे कंफ्यूजन। यहाँ पर लिखा है भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था। आदर्श बेटा आपका कौन सा गलत हुआ? इनका दो अलग है। उसका तो गलत हुआ मुझे लग रहा है। क्या नाम उसका? अभिनव का गलत हुआ, ये 85 नंबर ना। हाँ अभिनव का 3 गलत है शायद कि तो। चलो बेटा बताओ जल्दी। चलो अनन्या का तो सॉल्व हो गया। अनन्या आपका भी ये गलत था? नहीं, मेरा दूसरा गलत था। कौन सा आपके? भारत, दूसरा जैसे कंफ्यूजन थी पर मैंने भारत विद्या का केंद्र था क्योंकि, आपने क्या लिखा? इसके लिखा नहीं है भारत की सभ्यता संस्कार की, ये मुझे लग रहा था। आदर्श ने अच्छा दूसरा और पांचवा, आदर्श का पांचवा गलत है। चलिए पांचवा में क्या होगा? विद्या का केंद्र। विद्या का केंद्र था भारत विद्या। देखो यहाँ पर भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। विद्या का केंद्र होने के कारण सीधे सीधे यहाँ लिखा है विद्या का केंद्र होने के कारण। तो विद्या का केंद्र होने के कारण यहाँ पर विद्या के केंद्र के बारे में ज्यादा बातें की गई हैं। पर ना मुझे नहीं, मैं देखा ही नहीं था विद्या का केंद्र लिखा है। क्योंकि यहाँ पर लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे। और बताओ, और पांचवे में? चलिए और कौन सा था? दूसरा का भी गलत है। चलिए इसमें दूसरा होगा। भारत विद्या का केंद्र था क्योंकि, क्यों था? क्योंकि क्या था? क्यों? की सभ्यता प्राचीन। हाँ यहाँ पर लिखा है ना भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विद्या का केंद्र होने का सभ्यता अपने भारत में हाँ, पाई जाती है। इसकी सभ्यता प्राचीन थी। यहाँ महान गुरु थे। महान गुरु होने से क्या भारत विद्या का केंद्र हो सकता है? हो सकता है। अच्छा हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक होगा कि प्राचीन सभ्यताएं, मतलब इसकी सभ्यता प्राचीन थी। चलिए एक हिंदी और आदर्श जी बिल्कुल ये तगड़ा हिंदी। प्लीज ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसको हम ये यहाँ ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर यहाँ है तो डिस्टर्ब कर देगा ना ये। चलो आइए देखते हैं एक अनुच्छेद और, बहुत तगड़ा अनुच्छेद होगा। अच्छा सबका समाधान हो गया कि नहीं? मैं सोचू इधर वो मत लो क्योंकि ना वो डिस्टर्ब हाँ सबका समाधान हुआ कि नहीं बताओ? हो गया। अभिनव का नहीं हुआ। अभिनव तो यही गलत था। अभिनव कितना गलत था? एक गलत था ना। अभिनव बेटा कितना गलत था? किसी ने महंगी थी क्या? चौथे में लिखा था। हाँ कौन लिखा था? देखो किसका गलत है? 85 में तीसरा। अच्छा इन्होंने 85 में भारत में वाणिज्य भारत में व्यापार। अच्छा सही होना चाहिए था यही, लेकिन नहीं होना चाहिए। शिक्षा के केंद्र के बारे में बात की गई है। अब तो 85 में अच्छा 5 में। अच्छा हाँ पता नहीं आंसर लकी कौन है? यही है अभिनव।
अभिनव है, अभिनव। तो अभिनव का केवल वही गलत था, 85 नंबर गलत था। हाँ मुझे लगा 85 गलत था इसका। भारत में व्यापार और वाणिज्य जिन्होंने बताया था, और होना था विद्या का केंद्र था। ये विद्या का केंद्र था, ये नहीं, मुझे तो डिस्टर्ब कर रहा है भाई। ये इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक। अच्छा आप मुझे बताओ, इसमें सबसे ज्यादा किस चीज देखो के इसमें- बारे में बात हुई नहीं, है? सटीक विद्या के बारे में तो नहीं, हाँ विद्या के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पर भारतीय विश्व में प्रसिद्ध थी। और व्यापारिक स्थल, समुद्री माल खरीदने, वाणिज्य उद्योग केंद्र में वस्तुएं भेजी जाती हैं, वैज्ञानिक बाहर हैं, ये सारी चीजें। तो मुझे लग रहा सटीक तो भारत में व्यापार और वाणिज्य ये होना चाहिए एक था। काम करते, बाकी संकेत देखो, संकेत। विद्या का केंद्र, हाँ संकेत देख, मुझे सही बता रही, 85 संकेत। संकेत नहीं दिया क्या इसका? दिया गया है। नहीं दिया, संकेत नहीं दिया गया। चलिए ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा यही डिस्टर्ब कर रहा है ना। इसमें क्या था, मुझे विद्या का केंद्र था, विद्या का केंद्र था, तो विद्या का केंद्र था, विद्या का केंद्र था। ये कोई, मुझे लग रहा है ये क्या विद्या, अगर यहाँ लिखा होता भारत विद्या का केंद्र था, या विद्या का केंद्र भारत, तब तो हो जाता, विद्या का केंद्र भारत तब तो हो जाता। मुझे लग रहा सबसे सटीक है भारत में व्यापार और वाणिज्य। भारत में व्यापार और वाणिज्य, वाणिज्य मतलब मतलब व्यापार और वाणिज्य, मतलब व्यापार और लेन देन, मुझे लगता होगा इसका मतलब। चलिए ये मुझे लग रहा सटीक होगा। हैं? अगर ये होता, देखो भारत में व्यापार बताओ। एवं विद्या, तब भी हो सकता था। नहीं, क्या नहीं, विद्या नहीं हुआ। यहाँ पर देखो बार बार व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र था कि नहीं, भारत व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र था, यही होगा। लेकिन इसमें भी लिखा है विद्या चलिए, का। लेकिन होगा तीसरा मेरे हिसाब से। अब इसका आंसर तो बताए हैं यहाँ, विद्या का केंद्र था, विद्या के केंद्र मुझे नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। इसको क्या नाम, अभिनव को, मेरे हिसाब से अभिनव को 5 में 5 अंक मिलने चाहिए। तो चलिए, अभिनव को 5 में 5 अंक मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद। जैसा अनन्या अग्रहारी ने कहा कि एक अनुच्छेद और, तो आइए एक अनुच्छेद और देखते हैं। और यह भी अनुच्छेद बहुत ही अच्छा होगा, और शायद इसी अनुच्छेद के बाद, एक अनुच्छेद के पहले आइए मिरर लगाते हैं, तो नहीं चलिए अनुच्छेद लगा देते हैं। चलो आइए देखते हैं इसे। तो इसको खोलो। MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क, और इस क्लास से सभी बच्चे जो भी जुड़ेंगे इसे शेयर करेंगे अपने। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थोड़ा अभी लाइव डिस्टर्ब कर रही है। अभिनव का भी 83 क्या बताए हैं, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है लाइव। चलिए, लाइव डिस्टर्ब कर रहा है, पीसी के साथ विदा लेंगे और मिलेंगे कल मिलेंगे रात्रि 8 बजे। अगर कोचिंग में अगर 7:30 बजे तक कोचिंग छूट जाती है, 7:30 बजे तक अगर कोचिंग छूट जाती है तो रात्रि 8 बजे हम लोग लाइव आएंगे। अगर 7:30 बजे कोचिंग नहीं छूटेगी तो हम लोग 8:30 बजे लाइव आएंगे। और कल